कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ। ऑब्वियस, सबसे पहली बात तो हमको कोई भी फैक्ट आएंगे हमको ये देखना पड़ेगा भैया आरोपी कौन है। आरोपी का नाम गलत नहीं लिख सकते अपने, ये ना हो कि जो लड़की का नाम है, जो विक्टिम का नाम है वो आरोपी में लिख दे, जो आरोपी का नाम है वो लिख दे। उसके बाद कोर्ट कौन सी लगेगी, क्योंकि मामला जयपुर का है तो जयपुर की कोर्ट बनेगी। उसके बाद शुरुआत में दो ही तो चीजें देखनी है, आरोपी कौन है, कोर्ट कौन सी बनेगी, मतलब कहाँ की बनेगी, जगह जो बोलते हैं टेरिटरी, उसके बाद कौन से लेवल की। तो ऑब्वियस सेक्सुअल हेरेसमेंट का कोर्ट नॉर्मल ही होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एक मजिस्ट्रेट में जाएगा मामला। अब आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहले सीधा चालू करते हैं अपने कोर्ट का नाम, तो यहाँ से चालू करते हैं क्योंकि जगह बचानी है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर सीधा आ जाएगा। हिंदी में लिखना है तो न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर। जगह बच जाए, अगर जगह बच जाए तो लिख देना राजस्थान, वहां भी अगर जगह बच जाए तो लिख देना, नहीं बचे तो फालतू के अंदर दूसरी लाइन पे मत टेक देना। ऑब्वियस कहां से चालू करना है, सेंटर से, यहां से नहीं, सेंटर से, ताकि थोड़ा ध्यान चला जाए एग्जामिनर का। इंग्लिश वाला येलो में हो जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीधा, क्योंकि मामला नॉर्मल कोर्ट का है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का है, सीधा हो जाएगा आरजेएस। हिंदी में पीठासीन अधिकारी डैश आर जे एस। उसके बाद आ जाइए साहब, केस की डिटेल लिखवा दीजिए हमको। केस की डिटेल चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, वरना थोड़ा सा इधर आ जाए, चाहे यहाँ से, आपकी इच्छा है। यहाँ से लिख दो कि अगर अलग दिखाना है थोड़ा सा लेफ्ट करके, बहुत शुरू में मत लेना, यहाँ मत लेना, थोड़ा सा लेफ्ट करके, या फिर यहीं लिख दो, आपकी इच्छा है। आपको लगे कि भाई दिखाना है मेरे को थोड़ा सा कि मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ जाओ। CIS नंबर, FIR नंबर, सीधा। हिंदी के अंदर लिखना है तो क्या नाम है आपका, प्रकरण संख्या सीधा लिख सकते हो, प्रकरण संख्या FIR नंबर, प्रकरण संख्या हो गया, ठीक है, FIR नंबर सीधा। गलत तो नहीं था, ठीक है, FIR संख्या, प्रकरण संख्या FIR संख्या, प्रकरण नंबर या फिर FIR नंबर या फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अंदर किसी का कोई भी डाउट था कि मैं स्क्रीन चेंज कर लूं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, किसी का कोई भी डाउट। कोई डाउट नहीं है, स्क्रीन चेंज कर दूं। स्टेप 1 में कोई भी एरर किसी का है तो चेंज कर लो, स्टेप 2 में किसी का कोई भी एरर है तो उसको सही कर लो। लिखने का तरीका बता दिया, शुरुआत यहां से करनी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेंटर में ले आना, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए CIS नंबर उसको हल्का सा लेफ्ट कर देना ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए। बहुत लेफ्ट मत ले लाना, बहुत राइट, राइट में तो करना ही नहीं, इतना ही रखना। अब आ जाइए आगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आपका आएगा पार्टीज का नाम। पार्टीज के नाम ऑब्वियस है भैया, क्रिमिनल केस है। अच्छा वो और बता देता हूँ कि क्योंकि हम ये सेंटर में चल रहे हैं, पार्टीज का नाम जैसे ये कोर्ट का है ना, इसी के बराबर चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बराबर में चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो पार्टीज का मेरे को लिखना है तो अब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, सीधा स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जगह नहीं बची मेरे पास तो मैंने यहां लिख दिया प्रोसिक्यूशन, हिंदी में लिख दूंगा राजस्थान सरकार जरिए
सहायक अभियोजन अधिकारी। एक चीज याद रख लेना, अंडरलाइन वंडरलाइन कुछ नहीं करनी होती जजमेंट राइटिंग में, कुछ भी नहीं करना। जैसे आपने आंसर्स में इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना। अभियोजन, चाहो तो अभियोजन शब्द लिख देना, चाहे तो अभियोजन पक्ष लिख देना, आपकी इच्छा है। अभियोजन अभियोजन पक्ष कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कोर्ट वाली आपने जो ये लिखे है, ये वाली जो लाइन है, ये वाला लाइन इसी के बराबर लिख देना, इसी के बराबर चलने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि अपने को इसमें वैसी जगह चाहिए होती है। स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू असिस्टेंट वॉल्यूम के जरिए ये सब बनाम। इंग्लिश वालों के लिए तो हो गया वर्सेस, पूरा लिखना है। हिंदी वालों के लिए हो गया बनाम। अब मान लो अपने पास वहां आरोपी था ए, बराबर, ठीक है, बराबर में ही चलेगा। ए सन ऑफ नहीं पता, उम्र नहीं पता, रेजिडेंस नहीं पता, नहीं पता, हमको नहीं पता वो रहने वाला कहाँ का है, क्योंकि बताया नहीं। आरोप ऑफेंस जयपुर में हुआ है, कहाँ का रहने वाला क्या पता, बाहर से आया वो, घूमने आया हो, कुछ भी हुआ। हिंदी में मान लो ए पुत्र, उम्र, निवास या निवासी, सॉरी ये हो गया। यहाँ पर जगह है तो हम लिख दिया एक्यूज्ड, हिंदी में लिख दिया अभियुक्त। ये हो गया आपका पार्ट, मतलब पॉइंट हो गया कौन सा, तीसरा। कैसे लिखना है, इसमें कोई भी गलती कुछ भी, अगर एक दो चीजें मार्क करना चाहते हो तो ये मार्क कर लेना कि भाई कोर्ट के हिसाब से ये आएगा, ठीक है, ये याद रख लेना, ये कोर्ट के हिसाब से आएगा। उसके बाद ये जो पद है ये याद रखना, पद को लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अभियोजन की जगह आप अभियोजन पक्ष लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभियोजन भी लिख दोगे तब भी बहुत है। कोई भी डाउट कुछ भी, कैसे लिखना है बिल्कुल बराबर, जो आपने पहली लाइन लिखी ना कोर्ट वाली, बस वो सिर्फ कोर्ट वाली लाइन हेडिंग जो है कैपिटल लेटर में, बाकी सब ऐसे ही है। किसी का कोई भी एरर इसमें तो सही कर लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो नो बोल दो ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। यस, कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू कर दूं आगे। चलो ठीक है, अब आ जाओ अगला। अब यहाँ पर सीधा, अब सॉरी ये बताना भूल गया, अब ये तो अपने ने यहाँ चालू किया था, अब ऑफेंस को कहा, जो ऑफेंस वाली लाइन है ना वो यहाँ से चालू कर देना, सेंटर में भी मत लेके जाना क्योंकि फिर लाइन पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा शिफ्ट कर देना, दो तीन मान लो, इसको अपने बोल सकते हैं पेज पेपर की अगर मैं बात करूं तो हल्की सी जितनी भी आपको लगे, और बहुत ज्यादा सेंटर तो नहीं, बिल्कुल हल्का सा, हार्डली 1-2 इंच जिसको अपने बोल सकते हैं, उतना शिफ्ट कर देना। जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से चालू कर देना, तो अपने पास तो जैसे, चलो शिफ्ट ऐसे कर देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ। अब मान लो ये आ गया, यहाँ से ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी है छोड़ो उसको, 354 है जो बता है, सेक्शन दिस ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 या भारतीय न्याय संहिता, सॉरी भारतीय, हाँ सही, भारतीय न्याय संहिता, पूरा नाम लिखना है, ठीक है, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता। एक चीज याद रख लेना, हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, बट अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए जो सन 2023 से पुराना हो, सपोज उसने केस दे दिया भाई अपना 2023 क्या, ये भारतीय न्याय संहिता दंड संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे, तो उसी के बाद लगेंगे, क्योंकि इस बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो हो सकता है ऐसा आ जाए। तो ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा केस जो 1 जुलाई 2024 से पीछे का है, आप पुराने वाला कानून ही लगाओगे, वहां पर नया मत डाल देना। तो ये चीज ध्यान रखना ना, जजमेंट राइटिंग अपने करेंगे तो अगर कोई पुराने डेट की होगी तो हम पुराने वाला कानून लगाएंगे, नए डेट की होगी तो नया। हालांकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे हम नया पुराना दोनों ही सेक्शन लगाएंगे ताकि हमारे रिवाइज होते रहे, बट ध्यान रखना प्रैक्टिकली, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इंग्लिश के अंदर, सॉरी कुछ गलत तो नहीं, सही सही है। अपराध अंतर्गत धारा जो भी है, मान लीजिए धारा भारतीय दंड संहिता 1860, ये है। कितना, जो हल्की से 2 इंच छोड़ के बस लिख देना, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल ऐसा लिख देना। ये हो गया आपका चौथा पद। देन पांचवा, अब यहां फिर आ जाना, उपस्थित, सॉरी प्रेजेंट, यहां फिर आ जाना।
या फिर उपस्थित। ठीक है, बस थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा ऐसा चलता है तो वो अलग दिखती है चीजें, अदरवाइज क्या लाइन छोड़नी पड़ेगी, लाइन नहीं छोड़ सकते हम, थोड़ी अलग हो जाती है, दिख जाता है कि अच्छा ये एक अलग अलग बात लिखी हुई है, उपस्थित। अब इसमें सीधा आ जाओ, मान लो इंग्लिश में लिखना है तो लर्नेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डैश और स्टेट, विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य। दूसरा पॉइंट जितने भी होंगे दूसरा हो जाएगा, लर्नेड एडवोकेट डैश और एक्यूज्ड, विद्वान विद्वान अधिवक्ता डैश वास्ते अभियुक्त, अभियुक्त। उसके बाद सॉरी एक से ज्यादा है तो फॉर एक्यूज नंबर 1, दूसरा एक्यूज नंबर 2, वास्ते अभियुक्त संख्या 1, अभियुक्त संख्या 2, ऐसे करके हो जाएगा। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, ये हो गया आपका पॉइंट 4, ये हो गया पॉइंट 5। अब एक चीज